बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आप लोगों के साथ पिस्ता मगज़, चरमगज़, तिल और गंदम की मदद से एक ज़बरदस्त किस्म की पिंजरे की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। और इसमें मैं एक और स्पेशल चीज़ करूँगी, वो आपको वीडियो फुल वॉच करने के बाद ही पता चलेगी। और साथ साथ मैं आप लोगों के साथ पिंजरे के फ़ायदे भी शेयर करने वाली हूँ। इतनी ज़बरदस्त किस्म की ये रेसिपी बनने वाली है, तो इसे फुल देखना मत भूलिएगा। और इससे पहले अगर आप मेरे इस चैनल पे हैं न्यू, तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दें। और वीडियो मेरी अच्छी लग रही हो तो लाइक और एक प्यारा सा कमेंट लाजमी करें। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पे मैंने गंदम जो है उस अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। इसमें कुछ और चीज़ ऐड नहीं करनी, जस्ट इसके कलर चेंज होने तक इसको इसमें कुक कर लेना है। अब यहाँ पे इसको कुक कर लिया है, तो इसके बाद यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ देसी घी है 2 चम्मच यहाँ पे मैंने ऐड किए हैं। और ये है वो स्पेशल चीज़ जो इसमें ऐड करूँगी, वो है सूजी, जो कि आधा किलो सूजी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आधा किलो सूजी ऐड करने के बाद इसकी अच्छी तरह इसमें बुनाई कर लेनी है। आप लोग देख सकते हैं, जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता, इस तरह से गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता, तब तक इसे कुक करना है। अब यहाँ पे मैंने ले लिए हैं बादाम और कुछ ड्राई फ्रूट, जिसमें पिस्ता मगज़, चार मगज़, तेल और इस तरह के ड्राई फ्रूट्स। और आपको जो जो अपने टेस्ट के हिसाब से अच्छे लगते हैं वो ड्राई फ्रूट्स आप ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं ऐड करी हूँ गंदम। और यहाँ पे अब इन सब चीज़ों को ब्लेंड कर लेना है अच्छी तरह से, यानी कि इनको जब तक ब्लेंड करना है। और फिर ब्लेंड करने के बाद ये आप लोग इनकी लुक देख सकते हैं, इस तरह से इसका पाउडर बना लेना है। अब यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ देसी घी, 2 चम्मच देसी घी के ऐड किए हैं। और साथ ही आधा कप इसमें ऐड कर लेना है। और साथ ही आधा किलो सूजी ऐड की है, तो उसी हिसाब से चीनी ऐड कर लेनी है। अगर 1 कप सूजी का बड़ा ऐड किया है तो 1/2 कप चीनी ऐड कर लेनी है, या चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। और साथ ही थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर लेना है, यानी कि 1/2 कप पानी ऐड के इस तरह चम्मच हिलाते रहना है। चम्मच को उस वक्त तक हिलाना है जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। ये आप लोग देख सकते हैं, इस तरह से लुक आने तक ही आपने चम्मच हिलाते रहना है। चम्मच हिलाने के बाद जब तक इसको उबाल ना आ जाए, जब उबाल आ जाएगा तो थोड़ा सा इसमें देसी घी और ऐड कर लेना है। देसी घी ऐड करने और यहाँ पे मैं इसमें ऐड करूँगी ये नारियल का पाउडर। और बाकी सारा जो ड्राई फ्रूट्स का पाउडर हमने बनाया था वो सारा अब इसमें ऐड कर देना है जब इसको उबाल आएगा। तो अब यहाँ पे ऐड करने हैं, अब इसमें ऐड करूँगी उनका यानी यूनानी किशमिश। और ये इसके साथ साथ इसमें ऐड कर लेनी है। इसके भी बहुत से फ़ायदे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, इसके साथ इस मिक्सचर के साथ इसको ऐड करना है। मेरे प्यारे दोस्तों, हदीस पाक में भी है कि मुनका खाओ, ये बेहतरीन खाना है, यानी कि ये पट्ठों को मजबूत करता है और मुंह को भी खुशबूदार का है। और दूसरी हदीस है कि मुनका जो है वो गम को दूर करता है। तो इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के साथ एक लाइक तो बनता ही है। अब इसको इसमें ऐड करना है और चम्मच बिल्कुल इसी तरह ही चलाते रहना है। और फ्लेम बिल्कुल लो कर देनी है ताकि ये जले ना और ना ही बहुत ज़्यादा रशी हो। तो यहाँ पे आराम आराम से सारे मिक्सचर को इसमें मिक्स करते जाना है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, वाव कितनी ज़बरदस्त किस्म की इसकी लुक आई है। ये अभी पूरा तैयार नहीं है, बल्कि अभी 50% ही ये रेडी हुआ है। तो यहाँ पे इस तरह से हिलाते रहना है और इसको बिल्कुल थिक कर लेना है। और यहाँ पे गंदम का जो पाउडर बनाया था उसको ऐड कर लेना है। वो जितना भी हमने बनाया था उसको साथ साथ इसमें ऐड कर लेना है। 1 कप बनाया था मैंने, एक बड़ा कप जिसमें आधा किलो होते हैं। और यहाँ पे इसको सारे को इस तरह से ऐड कर लेना है। और थोड़ा सा आटा भी इसमें ऐड कर लेना है। यहाँ पे इस सब को ऐड कर बाद इसको अच्छी तरह से चम्मच हिलाना है। अब यहाँ पे इन सारे को बिल्कुल जलने ना पाए, फ्लेम बिल्कुल ज़ीरो, लो टू मीडियम बिल्कुल लो कर देनी है। अब यहाँ पे मैं इसकी कोई भी शेप इसको दे देनी है। आप इसको लड्डू की शेप दे सकते हैं, आप इसको इसी तरह से पंजीरी को खा सकते हैं। ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। और ये जो है वो कमर दर्द,
टांगों का दर्द और हर किस्म के दर्द से आपको महफूज रखता है। रोज़ाना 1 चम्मच पंजीरी खाने से आपकी हड्डियां मजबूत हो जाएंगी और किसी किस्म नहीं रहेगा। आप चाहें तो इस तरह से भी रोज़ाना 1 चम्मच पंजीरी खा सकते हैं और इस तरह से लड्डू की शेप में भी दे सकते हैं इसको। रोज़ाना 1 लड्डू खाने से सर्दी जो है वो कम लगती है। स्पेशली सर्दियों का ये बेहतरीन सौगात है और थकी थकी औरतों के लिए भी ये काफ़ी बेनिफिशियल है। इससे आपकी थकावट दूर हो जाती है और आप स्पेशली जिन हजरात को जोड़ों के दर्द का मसला है उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है और इसको रोज़ाना 1 खाने से आप दुरुस्त और तवाना रहेंगे और आप के अंदर जो विटामिन डी की कमी है उसको ये पूरा कर देगा। तो इतनी इन्फॉर्मेशन के साथ फिर मिलेंगे एक न्यू और इन्फॉर्मेटिव रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।